एमसीडी नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग के साथ एक खास मुलाकात, अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। वहीं एमटीएस के 5200 कर्मचारियों के वेतन को लेकर के भी हुई खास चर्चा। देखिए, आपने 14 तारीख को जब हाउस था एमसीडी का, तो आपने घोषणा सुनी होगी कि मेयर साहब ये कह रहे थे कि हम कमेटी बना देंगे। जो एमटीएस कर्मचारी हमारे इतने 25 दिनों से स्ट्राइक पर बैठे, उनके लिए हम कमेटी बना देंगे और कमेटी बनाने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर फैसला निकाल देंगे। हमने वहां पे चिल्लाया कि यहाँ पे हाउस चल रहा है, हाउस के अंदर आप यहीं पे फैसला निकाल लो, लेकिन इन्होंने हाउस के अंदर कोई फैसला नहीं निकाला। फिर 24 से 48 घंटे की बात हुई, हमें लगा कि 24 से 48 घंटे के अंदर मीटिंग भी हो जाएगी और कोई फैसला भी हो जाएगा, लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर ना तो मीटिंग हुई। आज जाके पहली बैठक हुई है, यानी कि आज 24 तारीख है, 24 अक्टूबर, 14 तारीख से 24 अक्टूबर 11 दिन लग गए इनको कमेटी की पहली मीटिंग करने में। और उस कमेटी के अंदर हल क्या निकला? कुछ भी नहीं। कमेटी के अंदर मेंबर्स अपने हिसाब से बनाए, 4 अपने भाजपा के रख लिए और एक विपक्षी दल का रख लिया, और 2 मेंबर बुलाए इन्होंने, इनवाइटीज बुलाए वहां से एमटीएस कर्मचारियों से। उन्होंने कहा एक समान वेतन होना चाहिए जी, एक कार्य कर रहे हैं, एक समान कार्य कर रहे हैं तो एक समान वेतन होना चाहिए। इन्होंने कहा जी 33,000 को देना पड़ेगा, 33,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको हमें देना पड़ेगा। आप 5,000 की बात नहीं है, 33,000 को देना पड़ेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं भाजपा से, एक बात, इन्होंने इससे पहले 212 कर्मचारियों को ये मिनिमम ग्रेड पे और वेरिएबल डीए 27,900 किया, तब इन्होंने इन 33,000 कर्मचारियों के बारे में क्यों नहीं बात करी? दूसरी बात, जब दिल्ली सरकार ने यह लागू करा दिया था कि जब सैंक्शन पोस्ट होगी, यानी कि जब वो डीबीसी से एमटीएस बन गए, तो इनको मिनिमम ग्रेड पे और वेरिएबल डीए देना पड़ेगा, तो फिर आज तक इनको मिनिमम ग्रेड पे और वेरिएबल डीए क्यों नहीं मिल रहा है? आज वो अपनी बात रख रहे हैं, इनके सामने मांग रख रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि वो 25 दिन से क्या मांग रख रहे हैं? सबको रट गई है उनकी मांगे कि वो कह रहे हैं कि मिनिमम ग्रेड पे और वेरिएबल डीए मिला के 27,900 होना चाहिए, कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी मिलनी चाहिए, मेडिकल अर्न लीव्स होनी चाहिए। उन्होंने इतने सारे आपको लेटर भी दे दिए, हमने भी इतने सारे लेटर लिख दिए। फिर आप कमेटी में बुला के उनसे पूछ रहे हो कि आपकी मांग क्या है? आप कह रहे हो कि अब हम शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे अपने, और साथ में अपने मुख्यमंत्री से बात करेंगे, आपके लिए तो बजट अरेंज करना पड़ेगा। तो आज से पहले आपको मांगों के बारे में पता नहीं था? 25 दिन हो चुके हैं, आपको मांगों के बारे में पता नहीं था? राजा इकबाल सिंह जी, जो आपकी कमेटी ये कह रही है बैठ के कि अब हम मांगे बताओ और अब हम बात करेंगे, तो आप लोग बात करके नहीं आए कमेटी के अंदर। हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां पे चीखते रहे कि भाई कमेटी के अंदर आज ही फैसला निकालो, आज ही फैसला निकालो, लेकिन आज भी कोई फैसला नहीं निकला। इन्होंने कहा जी 2 दिन बाद आपको बताएंगे, यानी कि 2 दिन बाद तो रविवार है। एक कमेटी का झुंझुना, फिर रविवार को कुछ नहीं होगा, सोमवार को फिर ये सोचेंगे, फिर वो मेयर को रिपोर्ट जाएगी, मेयर को रिपोर्ट जाने के बाद उसकी टेक्निकलिटीज देखी जाएंगी, उसकी लीगल प्रेस्पेक्ट देखा जाएगा, फिर उसके बाद ये कोई निर्णय लेंगे। तब तक तो मुझे लगता है कि दिसंबर का महीना आ जाएगा। भाजपा करना क्या चाहती है? भाजपा की नीयत और नियति के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा के अंदर जरा सी भी संवेदनशीलता है ही नहीं इन कर्मचारियों को लेके, और दिल्ली की जनता जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से मर रही है उनको लेके। शर्म आनी चाहिए भाजपा को। मैंने चिट्ठी भी लिखी थी हाल फिलहाल में महापौर को, फिर से चिट्ठी लिखी थी महापौर को और साथ में कमिश्नर को कि आप जबरन इनको पुलिस के माध्यम से उठाने की कोशिश कर रहे हो और इनकी डिमांड्स पूरी करो। हमने स्पेशल सदन के लिए भी आपसे मांग करी है, लेकिन इनके कान पर जू भी नहीं रेंग रही। मुझे लगता है ये भाजपा ना तो कर्मचारियों के बारे में कुछ सोचती है और ना दिल्ली की जनता के बारे में सोचती है। तो ऐसी सरकार का, 4 इंजन की सरकार का, जो ये कहती है कि पैसे के बारे में भी हम दिल्ली सरकार से बात करेंगे, मुझे लगता है इनको शर्म आनी चाहिए। इनके हाथ में अगर है ही नहीं तो ऐसी 4 इंजन की सरकार का क्या फायदा? आम आदमी पार्टी की सरकार में डीबीसी से एमटीएस बन गए, सैंक्शन पोस्ट भी होगी, लेकिन आज भी अपने अधिकारों के लिए वो कर्मचारी जिसने अपना दशहरा, करवा चौथ, हुई अष्टमी, अपना दिवाली, भैया दूज और आने वाला छठ पर जो सारा सड़कों पर बिता दिया, और वो जो इतने इतने से बच्चे आकर बैठे साथ में, जरा सी भी इनके अंदर हल्की सी भी इंसानियत नहीं बची भाजपा के पास कि कोई हल निकाले। तो कमेटी एक झुंझुना है और एक फिर से झुंझुना पकड़ा दिया इन्होंने। तो शर्म करे भाजपा, इस झुंझुने के माध्यम से भी कोई हल नहीं निकाल पाया।